हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 7th। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका पहला पार्ट है योग घटा 7 हो, पार्ट बी में है अंतर घटा 10 हो और पार्ट सी में है योग 0 हो। तो देखते हैं पहला पार्ट ए, योग घटा 7 हो। पूर्णांक युग्म का अर्थ क्या है? अर्थात दो ऐसे पूर्णांक हों जिनको जोड़े तो जोड़ने पर घटा 7 आए। तो पहली स्थिति में हम देखते हैं कि ऐसे कौन से दो पूर्णांक होंगे जिनका जोड़ करने पर घटा 7 आए। तो पहला सिंपल सा स्टेप है, आप वे पूर्णांक सोचिए जिनको जोड़ने पर 7 आ जाता है। मान लीजिए मैं लिखता हूं 4 जमा 3 7 हो गए, 5 जमा 2 7 हो जाएंगे। ऐसे कौन कौन से? 6 जमा 1 7। लेकिन यहां तीनों ही स्थितियों के अंदर जो योग है वो कितना है? 5 और 2 7, 6 और 1 7। लेकिन 7 तो है, लेकिन यहां पूछा गया है योग घटा 7 और हमारे पास आया है जमा 7। अब उसके लिए हम क्या काम करेंगे? पहले इस केस में लेते हैं 5 जमा 2 बराबर 7। दोनों जो संख्याएं हैं वो जमा की हैं और इसलिए इनका योग करने पर जो संख्या आई, जो मान आया वो भी जमा का है या धनात्मक है। अगर मान लीजिए इन दोनों संख्याओं में से अगर मैं एक संख्या को घटा के और एक जमा के लेता हूं तो ऐसी स्थिति में तो ये घट जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता, फिर मान आएगा घटा 3। लेकिन अगर मैं दोनों को ऋणात्मक ले लेता हूं 5 और 2 को, तो ऐसी स्थिति में जब दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमेशा ऋणात्मक आता है। तो घटा 5 और घटा 2, अगर घटा 5 में मैं घटा 2 योग करता हूं तो इस प्रकार जोड़ कितना आएगा? घटा 5 और घटा 2 घटा 7। ठीक उसी प्रकार अगर हम 4 और 3 की बात करते हैं तो अगर मैं 4 को भी ऋणात्मक ले लेता हूं और 3 को भी ऋणात्मक ले लेता हूं तो ऐसी स्थिति में घटा 4 और जमा घटा घटा और 4 और 3 7। तो इस प्रकार हमें घटा 7 प्राप्त हुआ। यदि मैं आगे देखता हूं 6 और 1 की बात करता हूं तो घटा 6 जमा में घटा 1, उसी प्रकार घटा 6 घटा 1 बराबर है घटा 7। तो ये जो दो पूर्णांक आए दोनों ऋणात्मक थे, इनका अगर हम योग करते हैं तो जो आता है वो ऋणात्मक आता है। और सब देखते हैं संख्याएं। यदि हम बात करते हैं 10, एक संख्या 10, दूसरी 3 ले ली मैंने, एक 10 और दूसरी ली 3, 10 और 3। यदि मैं इनका योग करूं तो 10 और 3 13। लेकिन अगर अंतर निकालें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक संख्या घटा की और दूसरी संख्या अगर मैं जमा की ले लेता हूं तो 10 1 जमा 1 घटा घट जाएंगी, चिन्ह वो आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऐसे बहुत से युग्म हैं जिनका योग घटा 7। कोई हम डिफाइन नहीं कह सकते कि भाई घटा 5 और घटा 2 का जोड़ ही घटा 7 आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ऐसे हजारों युग्म हैं जिनका योग घटा 7 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार उन युग्मों की पहचान कर सकते हैं और उनको लिख सकते हैं कि किस प्रकार हम युग्मों को देखें कि उनका योग या अंतर किस हिसाब से आता है। तो ये जो एक तरीका बताया है मैंने आपको, तो ये सारे के सारे युग्म ऐसे हैं जिनका योग घटा 7 है। तो ये तो पहला पार्ट था हमारा कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग घटा 7 हो। यदि यहां हम देखते हैं तो घटा 10 और 3 ऐसे युग्म है, यहाँ घटा 4 और घटा 3, यहाँ घटा 5 और घटा 2, यहाँ घटा 6 और घटा 1। इसी प्रकार बहुत सारे युग्म जिनका योग घटा 7 हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्ट बी के ऊपर चलते हैं। अब हमें बताना है कि ऐसे दो युग्म जिनका अंतर घटा 10 हो। अंतर का अर्थ है घटा। जिस प्रकार योग का अर्थ जमा है तो अंतर का अर्थ है हमें घटाना है। ऐसी दो पूर्णांक जिनमें अगर हम घटाएं, जिनको आपस में बड़े पूर्णांक में से अगर छोटा घटाते हैं तो उनका क्या है? अंतर घटा 10 आए। तो आप अपने आप सोच सकते हैं ऐसे बहुत सारे पूर्णांक होंगे, बहुत सारे पूर्णांक युग्म है जिनका अंतर घटा 10 आता है। जैसे पहले केस में था, मान लीजिए मैं लेता हूं 20 और 10। 20 और 10 की बात करें, दो पूर्णांक लीजिए मैंने, एक 20 और 10। यदि इनके अंतर की बात करते हैं तो 20 में से 10 अगर मैं घटाता हूं तो क्या आएगा अंतर?
सीधी सी बात है, जमा का 10 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, घटा का 10। घटा का 10 किस प्रकार आएगा, यदि जो बड़ी संख्या है वो मैं घटा के ले लेता हूं, अगर मैं इसको ले लेता हूं घटा के, तो ऐसी स्थिति में अंतर निकालना है। पहली संख्या हुई घटा 20, अर्थात पहला पूर्णांक हमने लिया घटा 20 और दूसरा पूर्णांक है 10। ऐसी स्थिति में यदि हम निकालेंगे तो घटा 20 और घटा 10। अब ये है घटा 10, हमें घटा 10 लेके आना है, तो हम इसे भी घटा कर देंगे, तो घटा और घटा जमा, तो घटा के 20 जमा के 10 कितना हुआ, घटा 10। तो इस प्रकार एक युग्म ये हुआ। कितने ही युग्म ले सकते हैं आप, छोटी संख्या लेके चलिए, 10 के नजदीक की लेते हैं हम। यदि मैं बात करूं 8 और 2 की, एक संख्या 8 और एक 2 है, अब इन्हें जोड़ के देखिए, हमें अंतर लेना है। अंतर कैसे लेंगे, ये घटा 8, अगर घटा 8 में से पहली संख्या है, अंतर का मैंने घटा लगा दिया यहाँ पे, और हमें चाहिए मान कितना, घटा 10 चाहिए, तो घटा 10 कैसे आएगा कि अगर एक संख्या मैंने घटा 8 ले ली और दूसरी संख्या 2 ले ली, तो यदि मैं इनका अंतर निकालूंगा तो घटा 8 और घटा में अंतर निकालने के लिए 2, तो घटा 8 और घटा 2 कितने हो जाएंगे, घटा 10 हो जाएंगे। एक ये भी युग्म हो गया, कौन कौन सा, घटा 8 और जमा 2। उसी प्रकार यहां मैंने लिया घटा 20 और घटा 10, एक युग्म ये हुआ। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे युग्म ज्ञात किए जा सकते हैं जिनका अंतर कितना हो, घटा 10 हो। अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं, जिनका योग शून्य हो। तो योग शून्य बहुत ही आसान बात है। शून्य का अर्थ क्या है, मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए है और मैंने 5 रुपए खर्च कर दिए, ऐसी स्थिति में मेरे पास क्या बचा, शून्य। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी युग्म का योग शून्य कब होगा, मान लीजिए कोई संख्या 5 ली, यदि धनात्मक ली है तो उसमें ऋणात्मक ऐड कर दीजिए, ऋणात्मक, इसका ऋणात्मक मान जोड़ दीजिए। 5 है, 5 का ऋणात्मक मान घटा 5, शून्य। अगर ऋणात्मक ली है घटा 5 तो उसमें उसका धनात्मक मान जोड़ दीजिए, जमा 5, शून्य। अर्थात वो संख्या चिन्ह परिवर्तित करके अगर उसके साथ हम ऐड कर देते हैं दोनों संख्याओं को, तो इस प्रकार हमेशा हमें शून्य प्राप्त होगा। तो ऐसे बहुत से युग्म हो सकते हैं जिनका योग शून्य हो। कुछ भी लिख लीजिए आप, यदि आप 10 लेते हैं तो उसके अंदर आप कितना ऐड कर दीजिए, घटा 10, इसका ऋणात्मक मान, तो इनका योग शून्य। यदि 25 घटा 25 लिया तो इसमें हम जमा 25 जोड़ देंगे, तो घटा 25 और जमा 25 शून्य। तो इस प्रकार हम ऐसे बहुत सारे युग्म ज्ञात कर सकते हैं, पूर्णांक युग्म, जिनका जोड़, घटा और अंतर दिया हो और उसके बराबर हमें निकालना हो। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।